27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। काबीना अरकान और मेंबरान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। MKM वफ़द भी आज वज़ीर आज़म से मिलेगा। मुतहदा मुशावरत के बाद 27वीं तरमीम की हिमायत का फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी का मुजवजा 27वीं तरमीम की चंद शिकों पर एतराज। PP के आईनी माहिरीन का मुजवजा तरमीम पर गौर। NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी NFC से मुतालिक तरमीम की मुखालफत करेगी। सूबाई सब्जेक्ट वापस लेने की तरमीम की भी हिमायत नहीं की जाएगी। NFC और सूबाई इख्तियारात पर अरकान से राय ली जाएगी। 18वीं तरमीम के रोल बैक पर समझौता न करने का फैसला। हतमी मंजूरी CEC से ली जाएगी। मुल्की मफाद में दीगर तरामीम को सपोर्ट किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमने खुद हुकूमत से राबता किया। MKM रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़श्ता कई रोज से लोग राबते कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त MKM ने एक ही मुतालबा रखा था। हमने कहा कि एक ऐसी जमहूरियत ना हो जिसमें वोट देने वाले को कुछ ना मिले। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमने 26वीं आईनी तरमीम में कहा था कि हमारे मुसवदे को आईनी तरमीम के साथ जोड़ा जाए, ऐसा नहीं हुआ। वफाकी वजीर कानून ने हमें यकीन दिलाया कि 27वीं आईनी तरमीम में ये मामला हल हो जाएगा। सत्ताईसवीं तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है। आप लोग 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं। मैं 28वीं के लिए तैयार हूँ। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम हुकूमत का काम है, राबते भी वही करेगी। मौलाना ने कहा है 27वीं तरमीम को देखूंगा, नंबर्स को लेकर कोई मसला नहीं है, नंबर्स पूरे हैं। मौलाना का मुल्की सियासत में अहम किरदार है। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना का साथ जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हम अलसानी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इजहार। अमीर कतर ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुश आइंद और बरवक्त करार दिया। शेख तमीम बिन हम अलसानी ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र है। कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इजाफा करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी से चीनी नायब सदर होंग जी की भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। ट्रंप सुन लो, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी की पहले खिताब में अमरीकी सदर को ललकार। कहा न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। न्यूयॉर्क ने तब्दीली के लिए वोट दिया। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित कर दिया पावर इनके हाथ में है। हमारे साथ जो हुआ वो सियासत नहीं, सियासत अब होगी। अफसोस आज का दिन देखने में बहुत वक्त लगा। आज इस शहर में सांस ले रहे हैं जिसका नया जन्म हुआ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद जोहरान ममदानी कैसे जीत गए? अमरीकी सदर ने रिपब्लिकन उम्मीदवार की हार की दो वजूहात बता दी। सदर ट्रंप ने कहा रिपब्लिकन के हारने की वजह शटडाउन है। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा ना होना था। रिपब्लिकन को कानून साजी और वोटर्स इस्लाहात की तरफ वापस आना होगा। ममदानी की विक्ट्री स्पीच पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा एंड सो इट बिगिंस। न्यूयॉर्क ने पहली बार मुस्लिम मेयर मुंतखब कर लिया। जोहरान ममदानी को तारीखी फतह मिल गई। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। न्यूयॉर्क के कम उम्र तरीन नौ मुंतखब मेयर 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे। 2001 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड।
ममदानी को 50.4%, एनजीओ कोमो को 41.6% और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट्स को सिर्फ 7.1% वोट मिले। जोरान ममदानी फलस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के लिए मशहूर हैं। पंजाब काबीना ने कलअदम तंजीम पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम। मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहदे। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील समेत दीगर मुआहदों की मंजूरी दी गई। DHQ अस्पतालों में नई कार्डियक केथ लैब के लिए अमले की भर्ती की इजाज़त। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 25 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाजत। दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। चमन बाबे दोस्ती पर फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहदी बंदिश से ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इस वक्त 12,82,040 अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से 2,08,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। स्मॉग से पंजाब के शहरियों की जिंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, मजबूत और सेहतमंद महलों के लिए बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाना नागुज़िर है। मजबूत और सेहतमंद तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। तय करना होगा हम कौन सी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हमें सही इस्तेमाल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बेपनाह कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत देता हूँ। पाकिस्तान ने IMF को गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक तशखीसी रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने $1.2 अरब की दूसरी किस्त पर होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल रिपोर्ट शाया करने का कहा है। पाकिस्तान के लिए नए कारकर्दगी अहदाफ और शराइत रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक तय होंगी। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को सितंबर में शाया किया जाना था। पाकिस्तान ने रिपोर्ट में कुछ तब्दीलियां और जारी करने में मोहलत मांगी थी। हुकूमत का 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला। PIA की निष्कारी इसी साल मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, मईशत दरुसमत में गामजान पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बनाना है। दुनिया भर में टैरिफ रजीम पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ब्लू इकॉनमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर खजाना ने कहा, मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुज़िर है। टैक्स इस्लाहात ताजरों की मुशावरत से हो रही है। आइंदा बजट FPR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। ई चलान पर सियासत हो रही है। ख्वाहिश है किसी का भी चलान ना हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातें ई चलान पर तनकीद कर रही हैं। लोगों को वार्निंग दी गई, पहला ई चलान माफ होगा। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने से जानों का ज़िया होता है। ई चलान के बाद अब कराची में बेहतरी नजर आ रही है। सिंध हुकूमत ने किसानों की भरपूर मुआवनत का फैसला किया है। खाद की खरीदारी के लिए फी एकड़ 14,000 रुपए दिए जाएंगे। गंदुम काश्त की तस्दीक के बाद फी एकड़ 8,000 रुपए मजीद फराहम किए जाएंगे। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन निकालने की तैयारियां मुकम्मल। बरतानिया और अमेरिका से आई संगत ने करतारपुर में मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बिरादरी को मुबारकबाद।